हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस क्लासेस को कर लेते हो तो आप लोग को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु हैं। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु हैं, केंचुआ या मछली या बकरी या शेर। तो निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु हैं, तो केंचुआ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 या क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक हैं, क्लोरोफिल भी आवश्यक हैं, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सभी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन यानी खून नहीं होता है। तो पक्षी में होता है, मक्खी में नहीं होता है, मनुष्य में होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कवकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या पीलिया या एनीमिया या डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी या किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई। तो वह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। तो आप लोग को बताना है कि जो गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है वह क्या है। तो वह गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन एथिलीन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि मानव हृदय किसके द्वारा घिरा है, जाइलम या प्लाज्मा या फ्लोएम से या पेरिकार्डियम से। तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो आप लोग को बताना है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त इनमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो आप लोग को बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है, जल का वहन है या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सजीव वस्तु है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन सजीव वस्तु है। तो टेबल एक निर्जीव वस्तु है, पानी एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन बकरी एक सजीव वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सजीव वह होता है जो चल सकता है, घूम सकता है और खा सकता है, यानी जिसमें कि आत्मा हो, प्राण हो, उसमें वह सजीव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है। तो आप लोग को बताना है कि ऑक्सिन क्या है, वसा या हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि ऑक्सिन एक हार्मोन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा के कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि तिलचट्टा के कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो 6 जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना या CO2 मुक्त होना या ऑक्सीजन मुक्त होना या CO2 का उपयोग। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो CO2 मुक्त होना यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। उत्पाद या परिवहन या भोजन या राजधानी केंद्रक। तो इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो आप लोग को बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। शाकाहारी या अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आप लोगों को बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जल या रंध्र या तना या टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो आप लोग को बताना है कि चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती हैं। जंतुओं में या जाइलम में या फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आप लोग को बताना है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है। 120 दिन या 180 दिन या 80 दिन या 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के मादा भाग को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। जयांग या दल पुंज या पुम्मंग या पुंज। तो पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो रंध्र होगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो आप लोग को बताना है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो अब प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का होता है। तो आप लोग को बताना है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। संश्लेषण या दहन या विघटन या परिवर्तन। तो श्वसन के क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो अब विघटन होता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वह किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल या खारा जल या गंदा जल या सभी जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं। तो आप लोगों को बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ क्या हैं, धमनी है या कोशिका या वेना केवा या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ यहाँ पर वेना केवा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ वेना केवा हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रसारोहण होता है। तो आप लोगों को बताना है कि पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है, जाइलम या फ्लोएम या कैल्शियम या सभी। तो पौधों में रसारोहण जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो आप लोग को बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, वायवीय या अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो अवायवीय शोषण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में या वाणी लाख में। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, जल या CO2 या सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज या प्रोटीन या स्टार्च या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो आप लोग को बताना है कि अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है, योनि से या फैलोपियन नालिका से या अंडाशय से या सभी से। तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन नालिका द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया या निमोनिया या मलेरिया या मधुमेह। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो आप लोग को बताना है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, रक्त या ऊर्जा या एंजाइम या प्रकाश। तो श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो एंजाइम का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो आप लोग को बताना है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, रक्त का या ऊर्जा का या एंजाइम का या प्रकाश का। तो श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह या घेंघा या रक्तचाप या बौनापन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोग को बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत एनामेल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है
कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आप लोग को बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो वह छोटी आंत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन या किण्वन। तो दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 1 या 2 या 3 या 4। तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप लोग को बताना है कि रक्षिक कोशिकाएं किस में पाई जाती है, जड़ में या पत्तियों में या फलों में या फूलों में। तो रक्षिक कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 3 या 4 या 5 या 6। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो आप लोग को बताना है कि रक्त क्या है, ऊतक या कोशिका या पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि बीजार की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। तो आप लोग को बताना है कि बीजार की दीवारें मोटी होकर क्या बनती हैं, बीज या जल या फूल या फल। तो बीजार की दीवारें मोटी होकर बीज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है। तो आप लोग को बताना है कि पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है, तो वह यकृत से शुरुआत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक हैं। तो आप लोग को बताना है कि पादप में फ्लोएम संवाहक किसके द्वारा हैं, भोजन या जल या CO2 या इनमें से कोई नहीं। तो पादप में फ्लोएम संवाहक हैं, तो भोजन का संवाहक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो आप लोग को बताना है कि शरीर का कौन संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन सेरिब्लम बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य में आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या रायबीज या घेंघा या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप लोग बताना है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और स्त्रियों में XX होता है। चलिए देखते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना 50 में से कितना सही हुआ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस लेकर, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।